हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 एंड ये भी हमेशा की तरह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो हम बढ़ रहे हैं अपने जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसमें आगे। अब हम पढ़ेंगे उसमें माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा किंगडम का मेंबर है। मोनेरा बैक्टीरिया का किंगडम है, तो थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको जब रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया बताया था तो माइकोप्लाज्मा का हमने एग्जाम्पल दिया था। किस में दिया था? हमने दिया था फैकल्टेटिव एनारोब्स में, यानी कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए अगर इन्हें। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इन्हें हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों बोलते हैं इसे पीपीएलओ? क्योंकि कैटल लंग यानी कि जो गाय के फेफड़े होते हैं उसके अंदर इन्होंने निमोनिया का इन्फेक्शन कॉज कर दिया था। उनका जो प्लूरल फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन कॉज कर दिया था। निमोनिया इन्फेक्शन में जो है हमारे फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है और फ्लूइड भरने के कारण जो है हमें ठंड लगने लगती है, नेल्स ब्लू हो जाते हैं। ह्यूमन में बता रही हूँ मैं इसका क्या सिम्टम्स है, बट ये जो इन्फेक्शन है ये गाय में हुआ था, इसलिए इसे हम पीपीएलओ बोलने लगे। तो इसको खोजा गया और इसका नाम पीपीएलओ रख दिया गया और फिर बाद में कुछ समय बाद इसका नाम साइंटिस्ट ने बदल के माइकोप्लाज्मा रख दिया। ओके, इसमें कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है किसी सेल को शेप प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। तो अगर सेल वॉल ही नहीं है यानी इसका कोई शेप भी नहीं है। देखो, नो फिक्स शेप। ये प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये कभी भी अपनी शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, शेप चेंज कर लेता है एंड इसे बोलते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि वो किसी भी शेप में आ सकता है, कभी भी कोई भी शेप। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसलिए इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, काफ़ी बार आता है। और अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो वही है, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। इसका क्या मतलब है? ये प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल है। प्रोकैरियोट का क्या मतलब है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यानी कि ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है काफ़ी छोटा लिविंग सेल है। और आपको हम बता देते हैं कि ये है एनसीईआरटी की कुछ बात है ये कि एनसीईआरटी की थ्योरी में तो लिखा हुआ है इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर, बट एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके अंदर लिखा हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है मान लो एमसीक्यूज में, तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन होगा उस पर आप टिक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ तो नहीं देते हैं। तो कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, यानी कि हम इसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर वो होता है जिसमें से कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। लेकिन ये मोनेरा किंगडम में आ रहा है जो कि बैक्टीरियल किंगडम है, लेकिन ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है इसलिए ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर जाता है। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो वही बात हो गई, रेस्पिरेशन वाले में बताया था, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब ये किसी के लिविंग होस्ट पे रहेंगे, जैसे कि जो ह्यूमंस के ऊपर लाइस होती है, जुएं होती हैं, वो खून चूसती हैं। हम जिंदा होते हैं फिर वो खून चूसती है, ऐसा थोड़ी है वो हमारे ऊपर खून चूस रहे हैं हम मर गए, नहीं, इसे बोलते हैं पैरासिटिक। एंड सम सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक होती है जो डेड पे या सड़े हुए या मरे हुए गले हुए चीज़ों पे अपना खाना लेती हैं, ये यानी कि पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मोटाइल, यानी कि इनमें कोई फ्लैजिला या मूवमेंट के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, लाइक सीलिया, फ्लैजिला, ये सब प्रेजेंट नहीं होता। और ये फ्राइड एग लाइक कॉलोनीज होती हैं इसकी, यानी कि जब इसका जो है एक उबले उबले या फिर उबले हुए अंडे जैसा लगने लग जाता है जब ये कॉलोनी में प्रेजेंट रहता है, यानी काफ़ी सारे जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये उबले हुए अंडे की तरह ये अपीयरेंस देता है। अब है मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं यू बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया। हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्ल रूस ने इन्हें वो बना दिया था, डिविजन्स में कर दिया था, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था। वो हम वैसे तो जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम इन्हें डिवाइड करके ये पढ़ सकते हैं कि आर्किया बैक्टीरिया के क्या फीचर हैं और यू बैक्टीरिया के क्या फीचर हैं। वैसे ये दोनों मोनेरा किंगडम के अंदर ही आते हैं, हमने इन्हें डिवीजन वाला जो हमने क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं किया है।
यू बैक्टीरिया के भी 3 सब पार्ट्स हैं, यू वेक्टर, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। यू वेक्टर में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी, यानी फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी। और इसमें देखो फ्लैजिला प्रेजेंट लिखा हुआ है, यानी कि मतलब काफ़ी सारे फॉर्म्स में जो है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स में फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों लिखा है। इधर देखो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे को हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट यानी कि सेल वॉल इसमें भी है, बट नॉन मोटाइल यानी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे, ये कंपल्शन आ गई। यहाँ पर आया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो अभी पढ़ा है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं थी जिसकी वजह से वो शेप चेंज कर सकता है और ना ही वो मोटाइल है, तो ये तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो काफ़ी क्लियर है, अलग से बताने की जरूरत है नहीं। अब आता है आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, किस वजह से आ रहा है। एक तो इनके सेल वॉल में भी डिफरेंस है, और दूसरा इनका जो 16S RNA है उसमें भी डिफरेंस है, उसमें कुछ जेनेटिक कोड में डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इतने अलग अलग हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशंस में ही रहेगा, बट ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी रह सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसी कंडीशंस में। देखो फर्स्ट पॉइंट यही है, लिव इन हार्श कंडीशंस, डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन। तो अब ये देख लो, यही पॉइंट आ गया जो मैंने अभी भी बताया है कि इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसीलिए जो ये और बैक्टीरिया है उसके मुकाबले ज़्यादा हार्श कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस। हमने वैसे तो मैंने बता दिया था आपको, बट और भी जो डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। इसके सेल वॉल में दोनों में क्या डिफरेंस था, मैंने बताया था सेल वॉल में डिफरेंस आता है। तो इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, और इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन का बना होता है। यहाँ आ गया डिफरेंस। सेकंड, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें नहीं होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं, यानी कि डीएनए से बिखरा रहेगा, उसे जो पैक करने में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ईथर बॉन्ड, और यहाँ कौन से होते हैं, एस्टर बॉन्ड। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ईथर बॉन्ड कौन से होते हैं एंड एस्टर बॉन्ड कौन से होते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मिथेनोजेंस है वो मार्शी एरियाज या फिर गट ऑफ रूमिनेंट कैटल्स में मिलते हैं। रूमिनेंट कैटल मतलब जो जुगाली करते हैं वो जानवर, हम पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मार्शी एरिया जो होता है वो होता है दलदली क्षेत्र, उसे बोलते हैं मार्शी एरिया। एंड जो मिथेनोजन होते हैं ये इस जगह पे पाए जाते हैं। सेकंड, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स है, यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन मिला तो ये मर जाएंगे। थर्ड इज कीमोसिंथेटिक, ये कीमोसिंथेटिक है, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसे, केमिकल एनर्जी से अपना जो है फूड बनाते हैं। फोर्थ इज मे बी सेप्रोफिटिक एंड डिजीज कॉजिंग, ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं एंड डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक यानी जो डेड और डिकेइंग पे फीड करें, यानी कि जो गला सड़ा खाना होता है उस पर, और डिजीज कॉजिंग यानी कि बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। अगला है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो है वो सॉल्टी एरिया यानी नमक वाले एरिया में रहते हैं, जैसे कि ओशियंस हो गए, ऐसी जगह पे रहते हैं। और ये फैकल्टेटिव एनारोब है, फैकल्टेटिव यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन हो तो भी इन्हें चल जाएगा। एंड थर्ड इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हैं यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये बाहर से लेते हैं। कीमोसिंथेटिक जो थे वो खुद बना रहे थे केमिकल एनर्जी से। अगला है जो है थर्मोएसिडोफाइल। थर्मोएसिडोफाइल से आपको नाम से ही पता चलना चाहिए, थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिड, और यानी कि ये हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी वाले एरिया में पाए जाते हैं। और ये जो है ये फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब यानी कि ये वैसे तो बिना ऑक्सीजन के रहना प्रेफर करते हैं, बट ऑक्सीजन अगर हो भी तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और थर्ड, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं।
कीमोसिंथेटिक एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी खुद खाना बनाते हैं किससे, केमिकल एनर्जी से। सो यही आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हमारे साथ इस आगे के लेक्चर्स में बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। हमने अभी तो सिर्फ स्टार्ट करा है मोनेरा किंगडम, अभी तो हमें प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, फंजाई भी पढ़ना है, एंड एनिमल और प्लांट तो आगे आएंगे ही फर्दर चैप्टर्स में। सो थैंक यू सो मच।